साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव को लेकर अब पूरे भारत की निगाहें परिणामों पर टिक गई है, क्योंकि वहां पर मतदान हो चुका है और अब सिर्फ परिणाम का इंतजार है। वैसे जो चर्चा है वो लगातार बढ़ रही है कि एक बात कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां पर बदलाव होने वाला है और इंडिया गठबंधन की वहां पर सरकार बनने वाली है। हालांकि हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार और सीनियर पत्रकार बीरू जी हैं काकोरी दंगल से, और हमारे साथ सबसे बेहतर से अनूप जी हैं। इनसे हम बातचीत करके जो बिहार का माहौल है उसका निचोड़ निकालने का कोशिश करते हैं। क्या स्थिति है बिहार में? बहुत बहुत स्वागत है सर जी। धन्यवाद आपके चैनल को। क्या कहेंगे जिस तरीके से बिहार के वोटिंग पैटर्न और वोटिंग प्रतिशत और तमाम चीज़ें जो बिहार की हुई, क्या लग रहा है कि बिहार में परिवर्तन होगा या फिर एनडीए वहां पर दोबारा सरकार बनाएगी? लोक बंधु चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये समझिए लोक बंधु जी, इस बार बिहार इतिहास रच दिया है। हाँ। बिहार का इतिहास कहता है कि बिहार में जब 60% से ज्यादा का वोटिंग हुई तो लालू यादव की सरकार बनी है। इस बार जो आंकड़े वहां कर आए हैं, लालू यादव का रिकॉर्ड टूट गया है। इस बार 76% से ज्यादा वोटिंग हुई इस बार, और इस बार बिहार में कुल मिला के इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हाँ एक सिस्टम है। जनता ने तो अपना फैसला दे दिया है, जनता ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। जनता ने एक वोट देकर इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का खुला ऐलान कर दिया है। आपने देखा होगा कि 76% उत्तर प्रदेश में इतनी वोटिंग नहीं पड़ी हुई जितना बिहार में पड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। हालांकि मैं मानता हूं बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन बिहार की जनता ने सोचा है कि इस बार वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बने ताकि वहां पर विकास हो सके। लेकिन चेहरा सिर्फ तेजस्वी यादव को देखा गया है। जी। तेजस्वी यादव को देखा गया चेहरा। जी, एक चीज और कहेंगे, जिस तरीके से वहां पर अखिलेश यादव जी ने तमाम जनसभाएं की और जनसभाओं में जिस तरीके की भीड़ देखने को मिली, तो क्या आप ये मानते हैं कि अखिलेश यादव को वहां जाना आरजेडी के लिए खाद पानी का काम? वो भाजपा के नेता थे ना, वो सम्राट चौधरी जो डिप्टी एमसी थे, उनकी बोलती बंद हो गई है। उन्होंने अखिलेश यादव पर कहा था ना, अखिलेश यादव बिहार से वहां क्या करने जा रहे हैं। अरे अखिलेश यादव ने बिहार में गर्दा उड़ा दिया है। अरे वो केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे थे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे इनकी तो बात मैं नहीं करूंगा, मैं वहां की बात, इनकी तो कुछ बातें नहीं करना। मैं बिहार के जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मैं उनके बारे में कहना चाह रहा हूँ। अखिलेश यादव ने बिहार में गर्दा उड़ा दिया है। भाई साहब, आपने बताना चाहता हूँ, अखिलेश यादव की पहले 16 रैलियां थी, आपने भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उनकी लोकप्रियता देखकर, उनकी रैलियों में भाषण देकर जनता एकदम एक्टिव हो गई है। और उसके बाद तेजस्वी यादव को आन पर फैसला बदलना पड़ा। पहले चरण के बाद ही अखिलेश यादव को 9 रैलियां और बढ़ा दी गई हैं। किसने बढ़ाई गई? अखिलेश यादव देश के नेता है। भले भाजपा वाले उन पर कुछ आरोप लगाए उत्तर प्रदेश में सरकार बने न बने, लेकिन अखिलेश यादव की लोकप्रियता पूरे देश में देखी जाती है। आज उनके भारत में तीसरी पार्टी है। बिहार ने साबित कर दिया है कि पहले चरण के बाद तेजस्वी यादव को, बिहार की जनता को लगा, तेजस्वी यादव जी को लगा कि अखिलेश यादव की और रैली करानी पड़ेगी, उन चाहिए, और उन्होंने करवा के दिखाया। देखिए बिहार में क्या हुआ। आपने क्या लगता है परिवर्तन हो जाएगा? 100% बिहार में। आप देखिए इतिहास क्या कहता है। देखो सभी लोग कहते हैं कि इतिहास क्या कहता है। बिहार का इतिहास अगर हम बात करें तो इतिहास जब 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है, बिहार ने हमेशा लालू यादव की सरकार बनवाई। इस बार 76% किशनगंज में विधानसभा में वोट पड़ी है। तो हालांकि लगता है 100% बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ सबसे बेहतर से अनूप जी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि अनूप जी क्या कहेंगे जिस तरीके से लोग दावा कर रहे हैं। और अगर आप गोदी मीडिया की बात करें तो वहां पर जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें तो इंडिया गठबंधन कहीं है ही नहीं, तो क्या कहेंगे? गोदी मीडिया को तो छोड़ दीजिए, उसके ऊपर क्या ही बोलना। लेकिन मैं आपको सीधे बिहार ले चलता हूं और एलवी भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा बवंडर आया है, उस बवंडर में पूरा एनडीए का खेमा बह गया है। और बह गया है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जानते हैं आप कौन है? स्वयं प्रधानमंत्री मोदी। ये इसलिए है क्योंकि अभी तक पूरा चुनाव हो गया, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि जो सीएम का चेहरा होंगे वो नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार को चाहने वाले जितने भी थे, उन्होंने इस बार एनडीए को वोट नहीं दिया। सबसे पहला रीजन ये हो गया। दूसरी वजह जो सबसे बड़ी है वो ये है कि उनके रोड शो में जब नीतीश कुमार जाने से मना कर देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बगल में जब नीतीश कुमार नहीं जाते हैं, जो बच्चे खुचे लोग होते हैं वहां पर से नाराज हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार के चाहने वाले जो भी थे वो अब इंडिया अलायंस के साथ में चले गए। अब बचा खुचा वहां पर खेमा कौन? बीजेपी की बात करते हैं, पहले से ही वहां पर बिहार में काफी ज्यादा कमजोर है। अब अकेली बीजेपी वहां पर करेगी क्या? अब आप ये बताइए। नहीं तो अगर आपने बात की तो वहां पर चिराग पासवान है, जीताराम मांझी, ये तो
बीजेपी के साथ ही है। हाँ, मान लिया जाए कि अगर नीतीश कुमार के वहां पर जो समर्थक हैं, उनकी हाँ। पार्टी के जो कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, लेकिन अन्य गठबंधन के जो दल हैं और नेता वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। चिराग पासवान के इससे पहले कितने विधायक थे आप ये बता दीजिए। वो तो चिराग पासवान को जो इतनी इज्जत मिल रही है वो सिर्फ इस बात के लिए मिल रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनके पास में कुछ सीटें हैं। अगर उन्होंने पलटी मार दी तो बीजेपी की सरकार वहां केंद्र में से जा सकती है। अब हम वापस से आ जाते हैं आज के चुनाव में। जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, एकदम इतिहास रच दिया वहां की जनता ने। लोग किस तरह से वोट देने के लिए जा रहे हैं लोग बंधु भाई मेरे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो लोग चल नहीं पा रहे, खटिया पर लिटा करके, जो बूढ़ी अम्मा है, 100-100 साल की बुजुर्ग, 80-90 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको खटिया पर टांग करके ले जाया जा रहा है, उनसे वोट करवाया जा रहा है। जो वहां के लोग हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, लंगड़े हैं बेचारे, नहीं चल पा रहे, उनको गोदी में बिठा करके वोट दिलवाने के लिए ले जाया जा रहा है। आप इससे समझ सकते हैं कि वहां की जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, किस तरीके से उन्होंने खुद का तो वोट दिया, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, उनका भी वोट करवाया है। कुल मिलाकर के अगर हम शॉर्टकट में बोलें तो एक तरफा वोट हुआ है, बीजेपी के खिलाफ हुआ है, एनडीए के खिलाफ इस बार पूरा वोट हुआ है। और रही बात अमित शाह की, जिस तरीके से वहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, अगर इसके बावजूद अगर कुछ गड़बड़ किया गया तो जो क्रांति आएगी, जनजी की क्रांति भारत में देखने को मिलेगी, वो सीधा बिहार से ही आएगी। और उसका सबसे जो बड़ा प्रूफ है वो आज के चुनाव में देखने को मिल गया है। चलिए ठीक है, हमारे साथ पीडीए नीति के पत्रकार नितिन यादव जी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इनका पूरा बिहार में दौरा भी रहा, लगातार बिहार में इन्होंने कवरेज की। और देखिए नितिन जी, सबसे बड़ी बात अभी तक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि जिस तरीके से वहाँ पर सारा माहौल एक तरफ से कह लीजिए तो कहीं ना कहीं वो एनडीए के खिलाफ जाता हुआ दिखा, चाहे वो जनसभाओं में विरोध हो, चाहे वो रोड शो में विरोध हो, या फिर वहाँ के नेताओं का विरोध हो। अभी उत्तर प्रदेश की बागी विधायक समाजवादी पार्टी की पूजा पाल वहाँ पर उनके ऊपर आरोप लगा कि वो वोट भी मांग रही है और वहाँ पे पैसे भी बांट रही हैं। वहाँ पर जनता ने उनको घेर लिया। तो क्या लगता है बिहार में जो अब तो सारे जो फैसले थे जनता ने ईवीएम में कैद हो गए हैं और जितने नेता वहाँ उम्मीदवार थे उनके भाग्य ईवीएम में कैद है। क्या लग रहा है कि वहाँ परिवर्तन होगा, या फिर देखिए स्पष्ट सवाल है, या परिवर्तन या फिर जो है दोहराएगी यहाँ एनडीए गठबंधन? तो मैं अभी लिख के दे दूं कि परिवर्तन हो रहा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि अमित शाह वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और तमाम तरीके की चर्चाएं हैं कि जहाँ पर वो मीटिंग कर रहे हैं या जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे बंद करे, तो क्या वो अंदर अंदर खेला हो सकता है? जब जनता चुनाव लड़ती है ना, तब किसी की ताकत काम नहीं आती। अमित शाह जिसे मैं बता दूं, और सबसे पहले मैं उस मीडिया से बताना चाहता हूं जो आधा पाकिस्तान जीत रही थी, वही आज एनडीए गठबंधन की बिहार में सरकार बना रही है। कम से कम अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो। आपको चौथा स्तंभ कहा गया, शर्म वरम बची हो तो पत्रकारिता कर लीजिए दलाली छोड़ के। तो लेकिन जो अभी चर्चा है कि वहाँ पर कहा जा रहा है कि 20 से 25 सीटें या 30 सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही, और एक तरफ लोग दिख रहा है कि जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है। अखिलेश यादव, मैं सारी सवालों का आपका जवाब दे दूं कि इंडिया गठबंधन कम से कम 140 से 160 सीटों के बीच में चुनाव जीतेगा और फुल बहुमत से ज़्यादा की सीटों पर सरकार बनाएगा। लेकिन मैं एक बार और कहना चाहूँगा, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को अखिलेश यादव का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा था जब इंडिया गठबंधन बहुत पीछे था, बहुत पीछे था। तो अखिलेश यादव बिहार जैसे पहुंचते हैं तो एकदम माहौल बदल जाता है। अखिलेश यादव के इशारे पर केसारी लाल मैदान में आते हैं और फिर अखिलेश यादव पूरी ताकत लगा देते हैं और पूरा माहौल इंडिया के पक्ष में लाते हैं, तेजस्वी के पक्ष में ला लेते हैं। और वहीं से इंडिया गठबंधन के पहले चरण में 65% मतदान हो जाता और दूसरे चरण में 70% मतदान होता है। कुन कुन सीटों पर 76-80% मतदान होता है। यहीं से अंदाजा लगा दीजिए सत्ता परिवर्तन होने जा रहे और बिहार का नया भविष्य तेजस्वी यादव होंगे। क्योंकि अब ये सहन नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी छात्रों पर किस तरीके से लाठियां चली वो भी हमने देखा। मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन फिर भी ये दर्द हमारे युवाओं का है। किस तरीके से मैंने कवर किया वहां पर, जिस तरीके से लाठियां चल रही थी, वो नई जनरेशन का युवा वो भी जवाब दिया और विपक्ष के खेमे में गया और वोट किया। इसका मतलब है कि सरकार बदल रही। और दूसरी चीज मैं और कहना चाहूँगा, अभी तक विपक्ष ने पूरी मेहनत की और विपक्ष के पाले में गेंद थी, लेकिन अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में और अमित शाह के पाले में। क्योंकि जिस तरीके से वहां से खबरें आती हैं, मीटिंग होती है, कैमरे में कागज लगा दिया जाता है, कैमरा बंद कर दिया जाता है, गुप्त मीटिंग होती है। तो चुनाव आयोग जो सरकारी केंद्र एजेंसी है,
मुख्य निर्वाचन आयोग है ज्ञानेंद्र गुप्ता जी, उनसे भी अनुरोध है कि शर्म करिए और निष्पक्ष होकर कम से कम फैसला जो हो रहा है, जनता का फैसला है वो फैसला आने दीजिए, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा। हमने बांग्लादेश, श्रीलंका, तमाम ऐसे देशों के हालात देखे हैं, कहीं ना कहीं फिर क्रांति और बिहार से शुरू हो जाए, क्योंकि बिहार क्रांति की धरती कही जाती, सामाजिक न्याय का प्रतीक है। सामाजिक न्याय की आवाज़ बिहार से ही शुरू होती, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो या जयप्रकाश नारायण हो या लालू यादव हो या बीपी मंडल हो, तमाम ऐसे क्रांतिकारी और सामाजिक न्याय के योद्धा बिहार से निकले हैं। और बिहार में अब सामाजिक न्याय की लड़ाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ी जा रही है और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा अखिलेश यादव ने लिया। अखिलेश यादव एक इकलौता ऐसा नेता है, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, अखिलेश यादव ऐसा एक इकलौता नेता है कि सामाजिक न्याय के लिए एक भी सीट न लड़कर, इतना बड़ा बलिदान न देकर बिहार में तेजस्वी यादव के लिए 23 रैलियां कर देता और पूरे बिहार का मोर्चा संभाल लेता और बिहार में लहर बदल जाती है। एक तरीके से कहते हैं ना, तूफान, आंधी तूफान भी कहें तो शब्द कम पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव की रैलियों में बिहार में भीड़ होती है, आदमी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, खंभों पेड़ पे चढ़ता है कि हाँ अखिलेश यादव आए हैं, अखिलेश यादव आए। अखिलेश यादव नाम नहीं, अखिलेश यादव बिहार में ब्रांड बनकर काम किया और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की लहर है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक चीज़ और बता दो, तेज प्रताप यादव बिहार में किंग मेकर की भूमिका अदा करेंगे। लोग कह रहे हैं कि वो अपनी सीट बचा लें, मैं कह रहा हूँ तेज प्रताप यादव खुद तो सीट जीतेंगे, एक अपने साथ में 1 से 2 सीट और जीत सकते हैं तेज प्रताप यादव। और जिधर जाएंगे, जिसकी भी सरकार बने, या इंडिया के बने या एनडीए के बने, तेज प्रताप की अहम भूमिका होगी। फिलहाल मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावा करता हूँ अगर चुनाव आयोग ने कुछ गलत नहीं किया तो इंडिया गठबंधन 140 से ज़्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आएगा और फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे ना तो बिहार की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। जो लोग अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि अखिलेश यादव का जानता कौन है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे, तो मैं बता दूं उन लोगों को एक जवाब देना चाहूंगा, अखिलेश यादव बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने नहीं हुए, अखिलेश यादव ने बिहार का दूल्हा तैयार कर दिया है। चलिए, बिहार का दूल्हा तैयार कर दिया, बिहार के अगले दूल्हा सीएम बनकर तेजस्वी यादव आए होंगे और तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से नौकरी की बौछार होगी, फिर से रोजगार होंगे, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था होंगे, पलायन की व्यवस्था रुकेगी, क्योंकि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने वो काम करके दिखाया जिसकी बिहार की जनता की जरूरत थी। चलिए ठीक है, देखिए हमारी चर्चा हो रही थी, हमारे साथ तमाम हमारे साथी पत्रकार थे जिनसे हम चर्चा इस बात की कर रहे थे कि जो बिहार का चुनाव के परिणाम है उस पर अब पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ लोग कयास लगा रहे हैं कि वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बने और वहाँ पर बदलाव हो गया, लेकिन अभी हमारी चर्चा हो रही थी जिसमें तमाम हमारे जो साथी पत्रकार थे उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि वहाँ पर जिस तरीके का वोटिंग प्रतिशत है और वहाँ का जिस तरीके से माहौल है उस हिसाब से साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन की तो सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, नमस्कार।